स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल बोध से सम्मति में। सबसे पहले आप सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आपने एक ऐसा वीडियो देखना चुना है जो परम सत्य या हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर जो विभिन्न दृष्टिकोण है उस पर चर्चा के बारे में है। उसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा गया है या अक्सर सुनने को मिलता है कि कलयुग में सत्य की चर्चा बहुत कम होगी और वह दुर्लभ हो जाएगी, क्योंकि सत्य का कलयुग में व्यापार शुरू हो जाएगा। सत्य का शुद्धतम स्वरूप कलयुग में माया के भ्रम से ढक जाएगा। इसलिए जहाँ कहीं भी सत्य का श्रवण करने का आपको अवसर मिले, उसे अमृत के समान जानकर उसका पूर्ण समर्पण भाव से श्रवण करना चाहिए। हमें फिर उस बात पर मनन करके सत्य को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना चाहिए। यही बात आपके समस्त भ्रमों को दूर कर आप में सत असत विवेक का बीज बोएगी और उस विवेक के माध्यम से ही आपका आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना, यही सच्ची मुक्ति है। और उस मुक्ति के लिए आपको मृत्यु की राह देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप अभी और इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं पर भी वास्तविक और निष्कलंक परम सत्य का सत्संग होगा, उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा के पोषण और आत्मबोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा यह चैनल उन सभी जिज्ञासु जनों को समर्पित है जो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं। यहाँ हम अद्वैत वेदांत, ध्यान, आत्मज्ञान और शास्त्रों की गूढ़ शिक्षाओं को सरल और संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करेंगे, बिना कोई मेल मिलावट के। यदि आप भी सत्य की खोज में है, तो आप इस जीवन को उसके गहरे अर्थ में अनुभव करना चाहते हैं, तो आइए हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ साथ चले। आइए मिलकर स्वयं को जाने, सत्य को उसके सच्चे वास्तविक स्वरूप में पहचाने और परम शांति का अनुभव करें। आप सबका मंगल हो, यही कामना के साथ हम इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी नई चीज़ को सिखाने की शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करने की हमारे यहाँ प्रथा थी। आज वह कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। वह बहुत ही सुंदर परंपरा सिखाने वाला और सीखने वाला, करने वाला और करा के लेने वालों के बीच एक जोड़ या योग बनाने के लिए थी। उसको अक्सर श्लोक या शांति मंत्र भी कहा जाता है। उसका हम यहाँ सबसे पहले पठन करेंगे, बाद में मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आज के इस संदर्भ में वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ साथ शांति मंत्र को पूर्ण भाव से दोहराइए। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह शांति मंत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं या दोहराने के लिए नहीं, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का सार है। दोस्तों, जब तुम किसी भी मार्ग पर चलो, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, तब गुरु या सिखाने वाला या जो भी पथ प्रदर्शक है, उसका संरक्षण, हम में और उनमें परस्पर सहयोग, हमारे और उनके प्रयास की शक्ति
और हम में और उनके बीच द्वेष से मुक्त मन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु या सिखाने वाला या पथ प्रदर्शक को उस जगह का पता या रास्ता मालूम होता है जहाँ आपको जाना होता है। वह रास्ता बहुत समस्याएं और अंधकार से भरा हो सकता है। दोस्तों, गुरु ने भी इन्हीं अंधकार से भरे रास्तों से होकर उस परम प्रकाश को उपलब्ध हुआ रहता है, जिस अंधकार में आज हम भटक रहे हैं और बाहर निकलने के लिए हम कठिन संघर्ष कर रहे हैं। पर यह उन परम कृपालु और दयालु गुरु की करुणा और दया होती है कि वह शिष्य के साथ पुनः अंधकार में साथ साथ हाथ पकड़कर चलने को तैयार होते हैं। इस मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, अहंकार, संशय, वासनाओं के रूप में। उस अंधकार में चलकर उस परम प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की पूर्ण सुरक्षा में रहना अत्यंत आवश्यक है। गुरु और शिष्य दोनों की सुरक्षा भी अनिवार्य है और दोनों की सुरक्षा परमात्मा से ही संभव हो सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर चलते समय गुरु और शिष्य भी अपने मार्ग से भटक सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अंधकार से परम प्रकाश तक के मार्ग पर चलते हुए गुरु अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। सबसे पहले तो गुरु एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, जो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अज्ञान के अंधकार में आपका मार्ग प्रकाशित करते हैं। वह उस पत्थर की तरह भी कार्य करते हैं जो यह दर्शाता है कि सोना असली है या नकली है। चाहे इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें सबसे छोटे अनुभव ही क्यों न प्राप्त हो, वे अनुभव उस परम सत्य से संबंधित है या नहीं है, यह गुरु ही तुम्हें बता सकते हैं। वह इन छोटे छोटे अनुभवों का पोषण करते हैं, जो तुम्हारी साधना को और अधिक बल प्रदान करते हैं। और इस ज्ञान और अनुभव का पोषण इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे हमारा अंतःकरण विकसित होता है और निष्कलंक होता है। गुरु तत्व इस अस्तित्व में सर्वत्र विद्यमान है, किंतु योग्य शिष्य का मिलना बहुत कठिन है। इस कारण हमें एक शिष्य या शिक्षार्थी के रूप में गुरु या शिक्षक के साथ पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सहयोग करना चाहिए। गुरु तो सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन शिष्य को भी गुरु के साथ चलने के लिए तैयार या इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक सहयोग से ही काम बनेगा, अकेले गुरु से या अकेले शिष्य से नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुरु केवल सिखाने वाला नहीं, बल्कि शिष्य के साथ मिलकर सत्य की खोज करने वाला साथी भी होता है। इसलिए गुरु का जो त्याग और करुणा हमारे लिए है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं को पूर्ण समर्पण भाव से श्रवण करके उस पर मनन करना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना चाहिए। यही उनके साथ किया हुआ सबसे बड़ा सहयोग होगा। आखिर में सबसे बड़ी बाधा अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की होती है, चाहे वह गुरु की हो या शिष्य की। गुरु के मन में यदि शिष्य के प्रति सूक्ष्म रूप से भी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिस्पर्धा की भावना उठे, तो यह गुरु और शिष्य के बीच अवरोध का कार्य करेगी। इसमें गुरु की हानि तो होगी ही, परंतु शिष्य की सबसे ज़्यादा हानि होगी। यही बात शिष्य पर भी लागू होती है। उसके मन में भी यदि अपने ज्ञान का अहंकार या गुरु के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिस्पर्धा की भावना आए, तो उससे उसके गुरु के प्रति समर्पण भाव में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और शिष्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसमें गुरु की तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन शिष्य की
अत्यधिक हानि होगी और वह पथभ्रष्ट हो जाएगा। इसमें आत्मज्ञान की यात्रा के लिए आवश्यक 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को मैंने दर्शाया, जिसमें सबसे पहला है संरक्षण, दूसरा है पोषण, तीसरा है संयुक्त प्रयास और अंत में है द्वेष रहितता। इन सबसे पार पाने के लिए जो परम सत्य स्वरूप परमात्मा है, आप उसे कोई भी नाम दे, उनसे प्रार्थना करते हैं। हमने पहले जो शांति मंत्र दोहराया वह बस इसी के लिए था। यहाँ तक मैंने जो कुछ भी कहा उस पर आपके मन में जो भी प्रश्न है उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आइए अब जो शांति मंत्र हमने दोहराया है उसको शब्द दर शब्द समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है ओम सहना ववतु। इसका अर्थ है, हे परमात्मा, आप हम दोनों, जो बताने वाला और जो सुनने वाला, उन दोनों की रक्षा करें। सच्ची सुरक्षा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब मन मोह, भय और अज्ञान से मुक्त होता है तभी आत्मा सुरक्षित होती है। यह सुरक्षा केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है। यह पंक्ति यह भी संकेत देती है कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को केवल बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा का अनुभव भी करवाए। उसके बाद अगली लाइन है सहनो भुनक्तु। इसका अर्थ है, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, हम दोनों का पोषण करें। यहाँ केवल शरीर के भोजन की बात नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पोषण का संकेत दिया गया है। शिष्य को आत्मज्ञान से पोषण प्राप्त होता है और गुरु को शिष्य की जिज्ञासा और समर्पण से संतोष मिलता है। यह संबंध परस्पर पोषण का है। इससे ज्ञान बढ़ता है, समझ और गहरी होती है और आत्मा निरंतर प्रकाशित होती है। अगली जो लाइन है वह है सह वीर्यम करवावहे, यानी हम दोनों मिलकर आत्मज्ञान के लिए प्रयास करें। आध्यात्मिक मार्ग सरल नहीं है। इसमें धैर्य, साहस और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। शिष्य को आत्म साक्षात्कार की यात्रा में लगे रहना होगा और गुरु को उस यात्रा में उसका मार्गदर्शन करना होगा। यह केवल पढ़ाई नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने का संकल्प है। अगली लाइन है तेजस्विनावधीतमस्तु। इसका अर्थ यह है कि हमारे अध्ययन में दिव्य तेज हो। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन को प्रकाशित करना है। जब ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है तब वह भारी लगता है, लेकिन जब वह अनुभव में बदल जाता है तब वह प्रकाश बन जाता है। यही तेजस्विता है, एक ऐसा प्रकाश जो केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभूति से जागृत होता है। माँ विद्विषावहे। इसका अर्थ यह है कि हम आपस में द्वेष ना करें। ज्ञान विषाक्त हो सकता है इससे। अगर शिष्य अपने अहंकार से सीखने से इनकार करे या गुरु अपने अहंकारवश शिष्य को छोटा समझे तो ज्ञान निष्फल हो जाता है। द्वेष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। हम स्वयं से भी द्वेष कर सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। यह मंत्र हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान की यात्रा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई शत्रुता नहीं, केवल प्रेम, सहअस्तित्व और सामंजस्य होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति मंत्र का हमने उच्चारण किया। आप कह सकते हैं कि एक बार तो ठीक है, लेकिन हमने 3 बार शांति शांति क्यों कहा और 3 बार शांति बोलने का क्या रहस्य है? देखिए, जीवन में आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते समय बाधाएं 3 स्तरों पर आती है मुख्यतः। सबसे पहले शरीर, फिर मन और फिर आत्मा, जो क्रमशः भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें भौतिक स्तर बाहरी संसार के कारण उत्पन्न समस्याएं शामिल होती है।
मानसिक स्तर पर आंतरिक विकारों द्वारा उत्पन्न समस्याएं होती है और आध्यात्मिक स्तर पर अज्ञान के कारण उत्पन्न समस्याएं होती है। यदि कोई भी स्तर अशांत हो तो आत्म साक्षात्कार संभव नहीं होता। इसलिए हमें भीतर और बाहर दोनों में शांति स्थापित करनी होती है। इसी कारण 3 बार शांति का उच्चारण किया गया है। इस प्रकार यह शांति मंत्र गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उच्चारित किया जाता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए गुरु और शिष्य दोनों का समर्पण, सहयोग और परस्पर प्रेम आवश्यक है। आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण, परिश्रम और अहंकार रहित मन से संभव होता है। जब मन में अहंकार और द्वेष मिट जाता है, तब आत्मा अपनी दिव्यता को प्रकट कर सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सहकार्य के तौर पर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सहयोगियों को भी इस राह पर चलने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो यथासंभव इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।